आप सबको जय हिंद। एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण बात आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि सच्ची घटना है। ऐसा सच में हुआ है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए इस पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर सुन ले। और हमारे चैनल पर अगर जो पहली बार आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सबसे पहले लाइक करके एक दो दोस्तों को शेयर जरूर कर दे, ताकि उन लोग इन बातों को समझ सके। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप को सुन लीजिए जो मैं आगे चला रहा हूँ यहाँ आपके स्क्रीन पे। चोरी कर लिया, हम जिंदा हैं तब भी उन्होंने हमें मार दिया, हमारा वोट चोरी कर लिया, हमारा अधिकार चोरी कर लिया, हमारा वोट चोरी हो गया, उन्होंने हमारा अधिकार चोरी कर लिया। मेरा एक कमरे का घर है, उन्होंने मेरे घर पर 80 फर्जी वोटर रजिस्टर कर दिए, उन्होंने हमारा अधिकार चोरी कर लिया। इन वोट चोरों को सबक सिखाना है। इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आप तो समझ गए होंगे कि आज मैं आपसे किस विषय पर बात करने वाला हूँ। हाँ, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ वोटर की चोरी के बारे में। इससे अभी एक महीने से एक बात चल रहा है। इस महीने से इससे पहले आप ये सोचते होंगे या जानते भी हैं कि सब कुछ चोरी होता था। किसी का सामान चोरी गया, किसी का पैसा चोरी हो गया, किसी का जेवर चोरी हो गया, किसी कुछ चीज चोरी हो गया, किसी की साइकिल चोरी हो गया। लेकिन वोट भी चोरी होता है। इससे पहले आपको पता नहीं होगा कि कोई वोट भी आपका चुरा लेता है। हाँ, चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों मिल करके वोट को चुराने का काम किया है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है और मानना है। और उसने ऐसा सबूत भी दिया। और इस वीडियो क्लिप में आपने क्या देखा, एक छोटे से घर में 80 लोगों से ज्यादा लोगों के वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर है। और बहुत सारे जिंदा लोगों को, जो जिंदा लोगों को वोटर लिस्ट में मरा हुआ घोषित कर दिया। और बहुत सारे वोटर लिस्ट ऐसे हैं जिसमें एक व्यक्ति को 2-3 जगह वोटर में नाम है और वो हर जगह वोट गिराता है। बीजेपी वालों ने जीतने के लिए ऐसा धांधली किया है। चुनाव आयोग के साथ में मिल करके जो है राहुल गांधी को हराने के लिए वोट को चोरी किया है। और आपके वोट चोरी हुआ है या नहीं हुआ है, जाकर के आप वोटर लिस्ट को चेक कीजिए। कहीं आपके नाम भी तो कहीं अदर जगह रजिस्टर तो नहीं कर दिया गया। अगर जो आप जिंदा है तो क्या पता आपका जो नाम है वोटर लिस्ट में मरे हुओं की जगह पर डाल दिया गया कि आप वोटर लिस्ट के नजर में आप मर चुके हैं और आपके स्थान पर कोई दूसरा कोई वोट गिरा देता है। जब राहुल गांधी को शक हुआ कि ऐसा क्या हो गया, जहां से जिस सीट को मैं जीतने वाला था वहां से मैं हार गया। जब राहुल गांधी ने ऐसा सोचा, उसके बाद में उसने क्या किया, चुनाव आयोग से वो सारे वोटर लिस्ट मांगे। और वोटर लिस्ट के जो भी वोटर लिस्ट, जब आप वोट गिरने जाते हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी होता है जो हर चीज को वो रिकॉर्ड करता है। जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट मांगा तो चुनाव आयोग ने जो डिजिटल डेटा होता है, जो इंटरनेट से जो काम करते हैं, वो वाला वोटर लिस्ट राहुल गांधी को नहीं दिया। राहुल गांधी को दिया तो वही पेपर वाला दे दिया, थक्का, बहुत लंबा 7 फीट ऊंचा पेपर था। राहुल गांधी को उन सारे वोटर लिस्ट को जो फॉर्म में था उसको कलेक्ट करने में, जांचने में 6 महीना समय लग गया। और 6 महीने के बाद जो राहुल गांधी ने जो पकड़ा, चुनाव आयोग की जो गर्दी को पकड़ा कि वोटर लिस्ट में कहां चोरी हुआ, राहुल गांधी ने कहा एक सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोटर जो है नकली है। एक सीट पर 1 लाख वोटर जो है नकली है। 1 लाख वोटर को नया जोड़ करके जो 1 लाख वोटर जो बीजेपी को वोट दिया उसने वो जीत हासिल कर लिया और मैं हार गया। और जो राहुल गांधी ने जो साबित किया, एक वीडियो क्लिप में आपको दिखाने जा रहा हूं कि 5 तरीके से जो है वोटर लिस्ट को वोटर को लोग जो है बीजेपी वालों ने और चुनाव आयोग के साथ मिलकर जो वोटर की जो चोरी किया है, 5 तरीका से चोरी किया है। वो आप स्वयं जो है वीडियो क्लिप में राहुल गांधी जी बता रहे हैं, उसका आप उस वीडियो क्लिप को आप सुन लीजिए। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं या फिर हाउस नंबर 0। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। इनवैलिड फोटोज, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है।
और वो जो छोटी फोटो वो दिखती भी नहीं है, कौन है किसका चेहरा है नहीं पता लग सकता। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की हो, मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। अब मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? एक और उदाहरण, विशाल सिंह, वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? एक और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 है वोटर लिस्ट में। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं। ये ईआरओ ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। अच्छा, अब ये देखिए वोटर लिस्ट, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है तो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है। एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? ये ही छुपाने के लिए सीसीटीवी का डेटा हमें नहीं दिया जा रहा है। और ये शकुन रानी जी अकेली नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने फॉर्म 6 का प्रयोग करके 2-3 बार वोटर लिस्ट में नाम डाला है। हमने पहले इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, सीसीटीवी फुटेज मांगी थी, उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया। फिर हमने अपना इन्वेस्टिगेशन कराया, आरटीआई भरे और हमारे पास डेटा आया। भाई और बहनों, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है, इसीलिए एसआईआर आया है। ये एसआईआर जो है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चोरी है। इलेक्शन कमीशन खुलकर बिना डरे बीजेपी के साथ मिलकर चोरी कर रहा है। और ये जो एसआईआर है, इसका लक्ष्य गरीबों का जो हक है, उनका वोट जो है, उनसे चोरी करने का है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमने वोटर एडिशन को देखा है, मगर जितना एडिशन होता है शायद उससे ज्यादा डिलीशन होता है, सबट्रैक्शन होता है। तो ये सिर्फ एक मेन तरीका हमने पकड़ा है, दूसरे तरीके पे हमने इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं है। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे। आपने इस वीडियो क्लिप में देख लिया कि राहुल गांधी जी ने किस प्रकार से इस वोटर की जो चोरी हो रहा था उसको बताया। कुल 5 ऐसे तरीका बताया कि जिस पर 5 तरीके जो है चुनाव आयोग जो है वोट का चोरी कर रहा है, और वो जितने भी वोट चोरी हुआ है वो सारे वोट बीजेपी को गया और बीजेपी जो है जीत करके सरकार को बनाया। तो इस विषय पर आप क्या सोचते हैं कि सच में जो राहुल गांधी जी ने कहा वो सही है, या आपका क्या राय है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर जो आप राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इसके विषय पर क्या सोचते हैं। क्या आपके तरफ में भी इस प्रकार का जो वोट चोरी का जो काम है हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर जो हो रहा है इसे आप रोकने के लिए राहुल गांधी के सपोर्ट कीजिए और मुझे कमेंट करके इस बारे में जरूर बताइएगा अपना प्रतिक्रिया। आप सबको जय हिंद।